वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जेरोम द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के तरफ आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा जेरोम के बारे में जान लें। जेरोम वॉज बॉर्न इन कार्डमोर वॉल्शल इंग्लैंड। उनका जन्म कार्डमोर वॉल्शल इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज द फोर्थ चाइल्ड ऑफ मैर्गोराइट जॉन्स एंड जेरोम क्लैब। वो अपने माँ बाप मैर्गोराइट जॉन्स और जेरोम क्लैब का चौथा बच्चा था। उसके फादर जो थे वो एक आयरन मॉन्जर थे और लीप प्रीचर थे who doubled in architecture. He had two sisters, दो बहनें थी, पॉलिना और ब्लेंडिना, एंड वन ब्रदर मिल्टन, जो कि जिसकी की अर्ली एज में ही डेथ हो गई थी। जेरोम वॉज रजिस्टर्ड एज जेरोम क्लैप जेरोम, लाइक हिज फादर्स अमेंडेड नेम। अर्ली नेम जेरोम का जो था वो जेरोम क्लैप जेरोम ही था, जैसे उसके फादर का नाम था। एंड द क्लैप का पीएस टू बी लेटर, और जो क्लैप का नाम था वो बाद में लगा हंगेरियन जनरल जॉर्जी क्लैपका के बाद। द फैमिली फेल इनटू पॉवर्टी ओइंग टू बैड इन्वेस्टमेंट इन द लोकल माइनिंग इंडस्ट्री एंड डेब्ट कलेक्टर ऑफन visited often an experience that Jerome described vividly in his autobiography My Life and Times। और उनकी फैमिली को गलत निवेश, खराब निवेश के कारण काफ़ी नुकसान भी हुआ था, जिसके कारण उनको गरीबी के दिन भी देखने पड़े थे, जिसका उन्होंने बहुत ही क्लियरली अपनी स्वजीवनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एंड टाइम्स में जिक्र भी किया है। द यंग जेरोम अटेंडेड सेंट मैरी लिबॉन ग्रामर स्कूल। जो जेरोम थे वो यंग जेरोम थे, उन्होंने अपना जो स्कूल था सेंट मैरी लिबॉन ग्रामर स्कूल में स्टडी स्टार्ट की थी। ही विश टू गो इनटू पॉलिटिक्स और बी अ मैन ऑफ लेटर। वो स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे क्योंकि वो एक अच्छे नेता बनना चाहते थे। बट द डेथ ऑफ हिज फादर व्हेन जेरोम वाज 13 एंड of his mother when he was 15 forced him to quit his studies एंड फाइंड वर्क टू सपोर्ट हिमसेल्फ। बट उसके फादर और मदर की अनटाइमली डेथ, जब वो 13 साल के थे उसके फादर गुजर गए, और जब वो 15 साल के थे उसकी मदर गुजर गई, तो उसे अपनी स्टडी छोड़ के काम काज ढूंढना पड़ा। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही मेहनत मशक्क़त भरी ज़िंदगी जी है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन जेरोम के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ Jerome's Uncle Podger hangs a picture. Very short questions. First question: where was the coat? Why didn't he find his handkerchief? How did he find both the things? तो पहला क्वेश्चन बनता है इसका कि अंकल पॉजर का कोट कहाँ पर था, वो अपने हैंकी को ढूंढ पाने में असमर्थ क्यों था, और अंत में उसे वो दोनों चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं। हिज कोट वॉज अंडर हिम, और पहले आंसर का उसका कोट जो था वो उसी के, कोट COAT कोट आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। हिज कोट वॉज अंडर हिम, उसका जो कोट था वो उसी के नीचे था जब उसने अपना ओवरकोट उतार के रखा था कुर्सी के ऊपर, और जब उसके हाथ कट जाता है तो अल्टीमेटली दर्द से कराते हुए उसे पता ही नहीं चलता, वो उसी चेयर के ऊपर बैठ जाता है जिस चेयर के ऊपर उसने ओवरकोट को उतार के रखा था। एंड ही वॉज सिटिंग ऑन इट, और वो उसे इसलिए नहीं ढूंढ पाता क्योंकि वो खुद उसके ऊपर बैठा था। ही वॉज अनेबल टू फाइंड हैंकरचीफ बिकॉज इट वॉज इन हिज कोट which he was sitting, and he was unable to find both the things। और वो अपनी कोट को और हैंकी को ढूंढने में इसलिए असमर्थ है क्योंकि उसने हैंकी जो था अपने कोट में डाला था और वो कोट जो था वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, इसीलिए वो दोनों चीज़ों को ढूंढने में असमर्थ पाता है अपने आप को। When he stands up, he realized that he was sitting on the same coat for which he and other family members were searching। और जब वो खड़ा होता है उसे एहसास होता है कि वो उसी कोट के ऊपर बैठा हुआ था जिसको वो और उसकी बाकी के फैमिली मेम्बर ढूंढ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड आंट मारिया
tells Uncle Podger to inform her before when he would hammering nail into the wall again. Uncle Podger used to make a great fuss and commotion in the whole house whenever he decides to undertake any task. Uncle Podger जब कभी भी घर में कोई काम करने का डिसाइड करता था तो वो बहुत कमोशन, बहुत फस, बहुत हलचल, बहुत उथल पुथल क्रिएट करता था जब भी वो कोई काम करना शुरू करता था. सेम टाइप ऑफ कमोशन इज क्रिएटेड बाय अंकल पॉजर इन द स्टोरी व्हेन ही अंडरटेक्स अ सिंपल टास्क ऑफ हैंगिंग पिक्चर ऑन द वॉल. इसी प्रकार की हलचल जो है इस कहानी में भी हमें देखने को मिलती है जब वो एक सिंपल सा काम तस्वीर को दीवार पे हैंग करने का काम शुरू करता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि उसे किसी फैमिली मेम्बर की ज़रूरत नहीं है, बट धीरे धीरे करके पूरी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व कर लेता है. उसके बावजूद भी अपनी गलतियों को भी दोष वो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डालता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है वो. और इस सारी फर्स्ट कमोशन से इरिटेट होके आंट मारिया क्या कहती है फिर उसे. सो सीइंग ऑल दिस फर्स्ट एंड कमोशन आंट मारिया गेट्स फ्रस्ट्रेटेड एंड आस्क्स अंकल पॉजर टू इन्फॉर्म हर इन एडवांस when he may decide to undertake any such task in future so that she can avoid her children from such fuss and commotion by spending a week in her parents' house. इसीलिए वो जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, तो वो कहती है कि आगे से जब कभी भी अंकल पॉजर ऐसा कोई काम करने के बारे में डिसाइड करें तो वो उसे एडवांस में बता दे, ताकि आज जो भी उससे और उसके बच्चों को सहना पड़ा है अंकल पॉजर की वीकनेसेस के कारण, अंकल पॉजर की सारी कमोशन के कारण, दोबारा उसको और उसके बच्चों को ऐसा सहना ना पड़े. क्योंकि जब अगर उसे वो एडवांस में बता देंगे वो पहले से ही अपने बच्चों को लेके अपने मायके चली जाएगी. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस किया. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें. थैंक्स.